6 माह के अंदर ही बंगाल के अंदर यूसीसी को लागू कर कर सभी नागरिकों के लिए एक ही कानून बंगाल में हो। यूसीसी तुष्टीकरण को समाप्त करता है। ओए बीजेपी भाई, दिल्ली থেকে এলেও ভাই, ममता जी को जो करना है वो करे। पूरे देश में जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, यूसीसी लागू हो करे। সবকে বিশ্বাস করতে পারে নাগ দেবতা নাগিনী দেবতা, কিন্তু মনে রাখবেন বিজেপিকে বিশ্বাস করবেন না। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव। पश्चिम बंगाल में 2 चरणों में चुनाव है, 23 और 29 अप्रैल को, और इन चुनावों को लेकर चुनाव प्रचार ने जोर पकड़ लिया है। एक तरफ ममता बनर्जी ने बंगाल में अकेले मोर्चा संभाला हुआ है, तो दूसरी तरफ खुद प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने प्रचार की कमान संभाल रखी है। कल पीएम मोदी ने बंगाल में ताबड़तोड़ रैलियां की और ममता बनर्जी की टीएमसी सरकार पर जमकर हमला बोला। मतलब प्रधानमंत्री मोदी ने बंगाल की जनता को 6 गारंटी दी और वादा किया कि बीजेपी सरकार बनने के साथ ही बंगाल में सुशासन की बयार बहने लगी। इसी क्रम को बढ़ाते हुए आज खुद गृह मंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाल पहुंचे और राजधानी कोलकाता में चुनावों के लिए बीजेपी का संकल्प पत्र जारी किया। इस घोषणा पत्र में विकास से लेकर रोजगार, युवा से लेकर महिला आरक्षण और किसानों की आय बढ़ाने का संकल्प था। लेकिन इसी संकल्प पत्र में गृह मंत्री अमित शाह ने बंगाल की जनता से बड़ा वादा किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बंगाल की जनता से वादा किया कि जैसे ही 4 मई को बंगाल में बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी, उसके साथ ही आने वाले 6 महीनों में पूरे राज्य में यूसीसी लागू कर दिया जाएगा। अमित शाह ने दावा किया कि संविधान सभा की इच्छा थी कि देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो, लेकिन ममता बनर्जी और दूसरे विपक्षी दलों की तुष्टीकरण की राजनीति की वजह से आज तक ये लागू नहीं हो पाया। अमित शाह ने दोहराया कि देश में जिन जिन राज्यों में बीजेपी सरकार है, वहां पर यूसीसी लागू होकर रहेगा। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यूसीसी को लेकर अमित शाह का ममता दीदी पर हमला। उन्होंने कहा कि सरकार बनती है बीजेपी की तो 6 महीने में यूसीसी लागू कर देंगे और सभी नागरिकों के, फिर चाहे वो किसी भी धर्म का हो, समान कानून होगा। भारतीय जनता पार्टी शासित कई राज्यों ने कॉमन सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया है। हम 6 माह के अंदर ही बंगाल के अंदर यूसीसी को लागू कर कर सभी नागरिकों के लिए एक ही कानून बंगाल में हो, वो सुनिश्चित करेंगे। हमारा संविधान हर एक धर्म को समान रीत से ट्रीट करने के बेसिक प्रिंसिपल पर खड़ा है। तो भारत के हर धर्म के नागरिक के लिए समान कानून हो, वो तुष्टीकरण है, या कोई नागरिक 4 शादी कर पाएगा और कोई नागरिक 1 शादी कर पाएगा, वो तुष्टीकरण है। यूसीसी तुष्टीकरण को समाप्त करता है और यूसीसी की रिकमेंडेशन भारतीय जनता पार्टी की नहीं है, संविधान सभा की है। मगर तुष्टीकरण की राजनीति के कारण इन लोगों ने इतने साल लटका कर रखा है। ममता जी को जो करना है वो करे। पूरे देश में जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, यूसीसी लागू हो कर रहे। हमारी सरकार घुसपैठ के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति से आगे बढ़ेगी। पूरी जनता कलकत्ता तक बंगाल की जनता के मन में एक भय है कि अगर ये घुसपैठ इसी तरह से चलती रही तो पश्चिम बंगाल का अस्तित्व भी रहेगा या नहीं रहेगा। मैं पश्चिम बंगाल की जनता को भरोसा दिलाना चाहता हूं, एक बार पूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाइए। हम डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट ये पॉलिसी के तहत चुन चुन कर एक एक घुसपैठियों को बंगाल के बाहर निकालने का काम करेंगे। देश भर से बंगाल की सीमा गौ तस्करी का एक प्रमुख जरिया बनी है। हम बंगाल की सीमाओं को घुसपैठ के लिए तो सील करेंगे ही करेंगे,
ये सुनिश्चित करेंगे कि एक भी गौ माता की तस्करी बंगाल के माध्यम से भारत के बाहर न हो, इसको कठोरता के साथ हम सुनिश्चित करेंगे। तो दूसरी तरफ बीजेपी के घोषणा पत्र के बाद ममता बनर्जी ने भी पलटवार किया। बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में रोजगार, महिला सुरक्षा और विकास और सोनार बांग्ला की बात की, तो दीदी ने भी नॉर्थ 24 परगना की रैली में बीजेपी पर जमकर पलटवार किया है। आपके বিশ্বাস করতে পারেন নাগ দেবতা নাগিনী দেবতা, কিন্তু মনে রাখবেন বিজেপিকে বিশ্বাস করবেন না। করলেন আর গেলেন। আসামে মনে আছে এনআরসি করে 19 লক্ষ লোকের নাম বাদ দিয়েছিল, তার মধ্যে 13 লক্ষ ছিল হিন্দু আর 6 লক্ষ ছিল মুসলমান। তাদের ডিটেনশন ক্যাম্পে পাঠানো হয়েছিল। সোনার বাংলা, আগে তো নিজের রাজ্যটাকে সোনার রাজ্য করে বাংলার মানুষের উপর অত্যাচার বন্ধ করো, তারপরে তুমি সোনার বাংলার স্বপ্ন দেখো। পরিষ্কার জেনে রাখুন, বাংলা জয় করে আমাদের দিল্লি জয় করতে হবে। তাই আপনাদের একটা ভোট অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, এইটা মাথায় রাখবেন। और देखिए, खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं रवि त्रिपाठी, हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जुड़े हुए हैं। रवि जी, स्वागत है आपका। स्वयं प्रकाश पुरोहित हमारे साथ टीएमसी के प्रवक्ता जुड़े हुए हैं, आपका भी स्वयं प्रकाश पुरोहित जी बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही वरिष्ठ पत्रकार अवधेश कुमार भी हमारे साथ जुड़े हुए। अवधेश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले स्वयं प्रकाश पुरोहित जी, आपके पास आते हुए मुझे लगता है अभी तक तो हुमायूं कांड जो हुआ उसमें उसको लेकर मुस्लिम वोट बैंक को लेकर आप लोग जश्न मना रहे थे, क्या आज केंद्रीय गृह मंत्री ने यूसीसी की बात छेड़ करके टीएमसी को फिर से टेंशन दे दी है क्या? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। टीएमसी को क्या टेंशन देना है। देखिए, तृणमूल कांग्रेस मां माटी मानूस की पार्टी है। और रही बात हुमायूं कबीर की और भारतीय जनता पार्टी की, आपको याद होगा सन 2001 में भारतीय जनता पार्टी के एक अध्यक्ष थे बंगारू लक्ष्मण जी, टीवी चैनल में और स्टिंग ऑपरेशन में वो पकड़े गए थे। बाद में कन्विक्टेड भी हुए। आज का स्वयं प्रकाश जी, तो जवाब तो, अरे भारतीय जनता पार्टी के बारे में बोलते हैं, दिक्कत क्यों होती है? स्टिंग ऑपरेशन की जब बात हो रही है ना, यूसीसी पे बताइए, यूसीसी को लेकर क्या कहेगी टीएमसी? नहीं, यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड जो बात करते हैं वो यूजीसी बिल भी लाते हैं। ब्राह्मणों को, सवर्णों को, उनकी बेटियों को आई लव यू बोलने से SC एक्ट लगा दिया जाएगा, ऐसे कानून भी लाए जाते हैं। तो ये तो दोहरा मापदंड है ना इनका कि उत्तर प्रदेश में चुनाव है, बिहार में चुनाव है तो यूजीसी बिल ले आओ, बंगाल में चुनाव है, आपकी जहां राज्यों में सरकारें है पहले वहां लगवा लीजिए। लगा तो उत्तराखंड में लग गया, गुजरात में लग गया, सोनार बिहार बन गया क्या? अरे उत्तराखंड में लग गया, गुजरात में लग गया, अब बंगाल में उन्होंने कहा है 6 महीने में लागू कर देंगे। गुजरात में कितने, सुन लीजिए, आप लगाइए पूरे देश में एक साथ। आपकी तो सरकार है केंद्र में, आप विश्व गुरु है, आपके तो बोलबाले पूरे विश्व में डंके बज रहे हैं। आपको डंके बज रहे हैं तभी तो 1000 करोड़ में बंगाल के लोगों के वोट तोड़ने के लिए ऐसी साजिश रचते हैं, जैसी आरएसएस वाले हिंदू महासभा, वीर सावरकर और जिन्ना रचते थे अंग्रेजों की गुलामी करने के लिए, वैसे ही आप समझ गए मैं आपकी बात। बंद करके यूनिफॉर्म सिविल कोड से टीएमसी को टेंशन हो रही है क्या, या फिर टीएमसी का क्या मानना है, क्या कहेंगे आप? नहीं, आप मुझे बताइए, कोई भी कानून अगर देश के केंद्र में लगेगा तो बंगाल तो भारत का हिस्सा है वो कानून, मगर वो कानून का क्या आधार है आप मुझे बताइए। आपकी बात पे दोहरा मापदंड है ना। गृह मंत्री जी, पहले यूजीसी बिल पर बोलिए, फिर यूसीसी पर बोलिएगा। पहले यूजीसी पर बोलिए कि यूजीसी में सुप्रीम कोर्ट ने थप्पड़ मारा आपको, उस पर जवाब नहीं देंगे। मतलब यूसीसी से दिक्कत है आपको, इतना तो मैं अभी तक आपकी बात से समझ गई हूं, जो कि समझ से परे है कि आखिरकार अगर हर नागरिक पर एक समान कानून लागू होता है तो उससे क्या दिक्कत हो सकती है। अवधेश सर, मैं आपसे एक छोटी सी बात समझना चाहूंगी, क्या यूसीसी टर्निंग पॉइंट की तरह अभी चुनाव के बीच में आज नजर आ रहा है, जिस तरह से गृह मंत्री ने पुरजोर तरीके से इसका जिक्र किया? अवधेश जी, देखिए, गृह मंत्री ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी की जहां जहां सरकार है सभी राज्यों में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होगा और पश्चिम बंगाल सरकार बनने के अंदर 6 महीने में इसे लागू किया जाएगा। अब उसका और कह रहे हैं तो उसके पीछे है कि जैसे उत्तराखंड में लागू हो चुका है, एक वहां से एक शुरुआत हुई थी, असम में भी यही घोषणा थी। असम का पहले ही वो सारा प्रारूप आ चुका है, अब केवल उसको पारित करके लागू करना है। तो चूंकि कई राज्यों में बिल बन चुके हैं तो अब उनके पास एक आधार है, इसलिए अब जो कुछ भी कह रहे हैं वो केवल घोषणा नहीं है, अब वो
एक साकार उसका रूप है। और पश्चिम बंगाल में उसके साथ साथ उन्होंने गो हत्या पर भी वहां बंदी के लिए कही है, क्योंकि वेस्ट बंगाल में जिस समय देश में कुर्बानी होती है, जहां जहां गो हत्या पर प्रतिबंध है, उस क्षेत्र के मौलाना इमाम सभी बंगाल ही जाते हैं और बंगाल में ही कुर्बानी होती है और दुनिया भर के मुसलमान भी वहां पैसे भेजते हैं कि लो 5,000 हमारे नाम से कुर्बानी दे दो। तो एक भयानक परिस्थिति है। इसी से जुड़ा हुआ पशु तस्करी का मामला है, उस पर भी उन्होंने घोषणा की है वहां। बिल्कुल। ये सब एक दूसरे से रिलेटेड है। और जो बाकी स्वयं प्रकाश जी कह रहे हैं, यूजीसी को लेकर देश के बहुत बड़े वर्ग में एक असंतोष का भाव है, लेकिन यूजीसी संसद का कानून या विधानसभा का कानून नहीं है, वो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का एक नियमन है। वो उसको पार्लियामेंट ने पारित नहीं किया, वो कानून नहीं है, वो विनियमन है। और विनियमन है, सुप्रीम कोर्ट में मामला है, वो आएगा। उसका यूसीसी से कोई संबंध बारे में भी थोड़ा बोलिए। वो यूसीसी से कोई संबंध उसका नहीं है। यूसीसी नहीं, मुझे बताइए ना अवधेश जी, SC/ST एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था? स्वयं आपको ऑर्डिनेंस लाना पड़ा। आप वोट बैंक की राजनीति करते हैं, जातियों में विभाजन करते हैं, धर्म में विभाजन करते हैं। जो काम गोरों ने किया छोड़कर गए और आपको सत्ता मिल गई, आप भी वही काम कर रहे हैं। विभाजनकारी शक्तियां, षड्यंत्रकारी शक्तियां हावी होने से ऐसे काम होते हैं। किसी पार्टी ने यूसीसी एक्ट का विरोध नहीं किया है। स्वयं प्रकाश जी, अरे मैं विरोध नहीं कर रहा हूं, मैं सवाल कर रहा हूं आपसे। रेगुलेशन का आप विरोध कैसे कर सकते हैं? बोलिए अवधेश भाई आप नहीं, मैं पूछ रहा हूं कि क्या आपकी पार्टी यूजीसी नियमन का विरोध करती है? कांग्रेस ने समर्थन कर दिया है, कई पार्टियों ने उसका समर्थन कर दिया है। जब समानता की बात करते हैं तो हर धर्म के लिए एक कानून हो, इससे किसी को क्या दिक्कत हो सकती है? रवि त्रिपाठी जी, आरोप ये है कि ध्रुवीकरण करने के लिए जानबूझकर यूसीसी की बात भारतीय जनता पार्टी कह रही है, लेकिन सवाल ये है कि अगर सबके लिए समान कानून होगा तो इससे किसी को क्या परेशानी हो सकती है? रवि जी। नहीं, बाबा साहब सी भीमराव अम्बेडकर। अच्छा, रवि त्रिपाठी की कनेक्शन में थोड़ा प्रॉब्लम है, संपर्क उनसे नहीं हो पा रहा है, आवाज में कुछ दिक्कत है। जी अवधेश जी, अपनी बात पूरी करें। नहीं, मेरा केवल यह कहना है कि स्वयं प्रकाश जी जो कह रहे हैं, तृणमूल कांग्रेस ने कभी भी यूजीसी नियमन का विरोध नहीं किया है। ये सब चुप्पी साधे हुए हैं, क्योंकि सबको लगता है। अरे आप अजीब आदमी, मैं कर रहा हूं ना। अगर आप विरोध क्या करना है? स्पष्ट विरोध आप समानता की बात करिए ना वरिष्ठ पत्रकार जी। जब मैं उठा रहा हूं ये सवाल, एक साधारण मैं तो कर, अरे भाई सुनिए भाई, सुनिए ना भाई, आप मेरी आप केवल ये स्पष्ट करिए ना। नहीं, क्या यूजीसी नियमन का तृणमूल कांग्रेस समर्थन करती है या विरोध करती है? वोट एकजुट हो जाएगा, क्या इस बात का डर है? समर्थन में बोलेंगे तो मुसलमानों का वोट कट जाएगा। सुनिए, डर के आगे जीत है। स्प्राइट सब पीते हैं, इसके बारे में बात मत करिए। कौन डरता है, कौन भय की राजनीति करता है, कौन व्यापारियों को ईडी सीबीआई का डर दिखाता है कि अपनी कंपनी बेच दो। सुनिए, अभी अवधेश जी बीफ कंपनी की बात कर रहे थे, मैं पूछना चाहूंगा, रवि त्रिपाठी जी भी है। हिंदू धर्म के बारे में करपात्री जी महाराज ने कभी कहा था कि गौ पूजन करने वाला हिंदू होता है, पुनर्जन्म पर जो विश्वास करता है और जो वेद और पुराण में विश्वास करता है वो है। सुन लीजिए मेरी बात, मगर क्या कभी ये इन्होंने सोचा है कि इनके जो नेता है वो आसाम में, नॉर्थ ईस्ट में, गोवा में किरण रिजिजू कहते हैं वहां बीफ खा सकते हैं, वहां पे बीफ कंपनियों से चंदा ले सकते हैं, मगर बंगाली आदमी मछली खाएगा, अलग अलग व्यवस्थाएं होती है, उस पर बात करने का कोई मतलब नहीं है। मुद्दे से भटकना, ऐसा लगता है हर डिबेट में आपकी आदत बन गई है। नहीं, अवधेश जी मुझे एक बात बताइए, क्या डर इस बात का है कि ध्रुवीकरण होगा? अगर ध्रुवीकरण होगा तो उसका क्या असर आप पड़ता हुआ देख रहे हैं? जिस तरह से यूसीसी को बात को घुसपैठिए की बात को पुरजोर तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने बिल्कुल अपने एजेंडे को क्लियर तरीके से इस बार चुनाव में रखा है पश्चिम बंगाल में। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से केंद्र में है, उसने अपना एजेंडा कभी छिपा के रखा नहीं है। इसीलिए उसके पक्ष और विपक्ष दोनों में लहर होती है। अगर उसके पक्ष में लोग खड़े हैं तो विरोध में भी होते हैं। और भारतीय जनता पार्टी जिस प्रदेश में ताकतवर नहीं है, वहां भी वही मुद्दा बनता है, क्योंकि वो उठाती है। यूसीसी का क्या है, कायदे से तृणमूल कांग्रेस को इसका समर्थन करना चाहिए, क्योंकि सभी के लिए समान नागरिक कानून बने। लेकिन चूंकि भय यह है कि मुसलमानों के अंदर यह भय अगर चला गया कि मैं इसका समर्थन करता हूं तो मुसलमानों का वोट कट सकता है, अगर विरोध करते हैं तो हिंदुओं का वोट कट सकता है।
तो इसलिए स्टैंड नहीं ले पा रही है पार्टियां सब यूसीसी पर। कुछ केवल मुस्लिम वोट की दृष्टि से इस पर बीजेपी पर क्वेश्चन उठा दो। हम चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं, कोई पार्टी बात करते हैं। रवि त्रिपाठी जी, यूसीसी की बात की गई है आज भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, गृह मंत्री ने साफ इस बात को रखा, लेकिन आरोप ये लग रहे हैं कि जानबूझकर ध्रुवीकरण करने के लिए, जानबूझकर बंगाल की जो अस्मिता है, बंगाल का जो कल्चर है, उसको बिगाड़ने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है। टीएमसी ऐसा कह रही है, क्या कहेंगे आप? नहीं, ये गलत आरोप है। देखिए, बंगाल में कौन पोलराइजेशन कराना चाहता है, कौन मुस्लिम अपीजमेंट कर रहा है, ये सबको पता है। अरे हुमायूं कबीर का वीडियो सबने देखा है। कुछ अरे डाटा दिखा दो, बताऊं आपको। देखिए, यहाँ ये डाटा है, आपको डाटा सिंपल से बताता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा क्या कर रहे हैं ये लोग यहाँ पर। डाटा ये कहता है कि 5,700 करोड़ बजट है मदरसा और माइनॉरिटीज के लिए, और जहां नॉर्थ बंगाल में, मैं सिलीगुड़ी में बैठा हूँ, इसके लिए बजट सिर्फ 900 करोड़ है। पूरे 54 सीट है, पूरा नॉर्थ बंगाल के लिए सिर्फ 900 करोड़ वोट का बजट, और 5700 करोड़ का बजट जो है सिर्फ माइनॉरिटी और मदरसा के लिए लोग देते हैं। अगर बात करें शुरुआत से 14 साल से, तो 14 साल पहले अगर देखिए 2011 में जो डाटा था, 472 करोड़ का इनका ये बजट था। 5,700 करोड़ का बजट ये 14। अरे त्रिपाठी जी, 1,10,000 रुपए जब दुर्गा पूजा कमेटियों को देती है ममता बनर्जी, तब आप चुप, तब आप विरोध क्यों करते हैं? सुनिए तो बात, आपकी बात में मैंने वही बोला है। नहीं, आप जब दुर्गा पूजा कमेटियों को हमारी बात आप जो बात बोल रहे हैं, ममता बनर्जी मुसलमानों को देती है, लक्ष्मी भंडार जब जाता है तो क्या मुसलमान के खाते में जाता है, हिंदुओं के खाते में नहीं जाता है? कैसी बात करते हैं? कोई आपसे डरने वाले हैं? डराइए मत, टोकिए मत। सुनिए, प्रधानमंत्री ने कहा था 2 करोड़ नौकरियां दूंगा 12.5 साल में, क्योंकि यहाँ पे पूछिए त्रिपाठी जी, आपके बच्चे हो सकते हैं विदेश में पढ़ते हो, कोई पुलिस फाइन नहीं करती है, लेकिन अगर हिंदू अगर यहाँ सड़क पे चलता है बिना हेलमेट लगाए तो तुरंत फाइन यहाँ होगा। इतना एपीजमेंट सड़क पे दिखता है। देश आगे बढ़ेगा। क्या करते हैं, किस तरह से आप मंदिरों को तोड़ते हैं, कैसे आप मुस्लिम नेताओं को प्रोटेक्शन देते हैं, इससे अवधेश जी, क्या आप ये मानेंगे, क्या आपको भी लगता है, क्योंकि आप बड़े राजनीतिक विश्लेषक हैं, बहुत अच्छे से समझते हैं बंगाल की सियासत को भी, यूसीसी बंगाल की तमाम मर्ज की एकमात्र दवा के तौर पर है? क्योंकि घुसपैठ का मुद्दा हो, महिला उत्पीड़न का मुद्दा हो, इस तरह के जितने भी मुद्दे हैं, सबकी एक दवा को मानते हैं कि आप यूसीसी को? बिल्कुल, क्योंकि जिस तरह से बंगाल का डेमोग्राफी बदल गया है, यूसीसी जो है, यूसीसी एरिया देखिए तो बांग्लादेश का तमाम, यूसीसी भारत के सांस्कृतिक स्वतंत्रता का एक मुख्य कदम है। जो 15 अगस्त 1947 में स्वतंत्रता मिली है, सांस्कृतिक रूप से भारत तभी स्वतंत्र होगा जब यूसीसी लागू होगा। इस देश के चाहे तृणमूल कांग्रेस हो, बाकी पार्टियों ने मुसलमानों को झूठ बोल के जो बताया हुआ है कि तुम्हारा सरिया से कानून, आज भी उनका पर्सनल लॉ सरिया के हिसाब से चलता है। तो जब चेंज होगा, सबके लिए समान होगा, तो समाज के लिए एक मैं समझता हूं कि समानता उससे स्थापित होगी। और जहां तक महिलाओं की बात है, उसके लिए भी घोषणा की गई है कि कैसे हम महिला स्क्वाड बनाएंगे। वो सारी घोषणाएं हैं कि राज्य में कैसे करेंगे वो काम। तृणमूल कांग्रेस को उसका उत्तर देना चाहिए। जवाब ले लेते हैं स्वयं प्रकाश पुरोहित जी, बताएं क्या दिक्कत है? महिला बिल, टीएमसी पर ये आरोप लगते हैं स्वयं प्रकाश जी कि जानबूझकर अपने मुस्लिम वोट बैंक की सियासत के लिए आप इस तरह के कानूनों का विरोध करते हैं। नहीं, कभी भी हमने, देखिए, ऐसे कानून जो लाते हैं ना, उन पर सवाल निकलता है। जब हुमायूं कबीर ने बाबरी मस्जिद बनाने की बात की और उस व्यक्ति का जो वीडियो आता है, उस वीडियो में 1,000 करोड़ रुपए, 200 करोड़ रुपया देने वाला कौन है? मुख्यमंत्री है। वो तो वीडियो भी जांच का विषय है। आपने अभी तक सीबीआई ईडी पहुंच जाती, अगर तृणमूल का नेता होता तो उसके यहाँ सीबीआई ईडी पहुंच जाती। मोहन यादव के यहाँ कब पहुंचेगी? मोहन यादव के यहाँ सीबीआई ईडी कब पहुंचेगी भाई? देखिए, अभी वो वीडियो जांच के दायरे में है, दिन भर हिंदू और हम मुसलमान उस वीडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं करते हैं। ठीक है, आप स्वयं प्रकाश पुरोहित जी मुझे एक बात बताइए, जो आरोप आप पर लग रहे हैं, ठीक है, मैं वो समझ रही हूँ, हुमायूं कबीर पर भी चर्चा बिठा लेंगे, एक बार चर्चा करेंगे हुमायूं कबीर पर भी, उसमें भी डिबेट करेंगे, लेकिन फिलहाल एआईएम ने अपना समर्थन वापस ले लिया है। आप मुझे जो मैं आपसे सवाल पूछी उसका जवाब नहीं दे रहे। क्या मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति के लिए आप यूसीसी का विरोध करते हैं? क्या आपको लगता है कि अब इसका खामियाजा टीएमसी को उठाना पड़ेगा, जो तुरुप का इक्का बीजेपी ने फेंका है यूसीसी का बोलकर? देखिए, इस देश की जो संस्कृति है, यूनिटी इनटू डाइवर्सिटी, जितने जो नाना मौत, पश्चिम बंगाल की जो जनता है, नाना मौत नाना पौत, जितने पथ, जितने मत, कानून में भी डाइवर्सिटी होनी चाहिए आपके हिसाब से? अलग अलग धर्म के लिए अलग अलग कानून होना चाहिए, अलग अलग धर्म के लिए अलग अलग संविधान होना चाहिए। कल गृह मंत्री जी ने नहीं कहा कि ईरान में और इजराइल में जो युद्ध चल रहा है, वहां पर
वहां पर नमोकार मंत्र होना चाहिए। नहीं, नहीं। कहा ना, बिल्कुल कहा ना, नहीं क्योंकि स्वयं वो प्रकाश जैन धर्म से आते हैं, जी, ये उन्होंने कोई नमोकार लॉजिक मंत्र नहीं की है बात की। कि सुन आप लीजिए, मैं विविधता ब्राह्मण हूं, विविधता मैं हमारे देश की महाप्रभु खूबसूरती की बात है, करूंगा। मगर संविधान में मौलिक अधिकारों में मौलिक अधिकारों में संविधान में आपके कानून में विविधता नहीं चलेगी। वो हर नागरिक के लिए एक जैसा होगा, हर धर्म, हर वर्ग और महिला हो या पुरुष। ठीक है, महिला बिल कब तक पास रवि लागू त्रिपाठी करेंगे? सुनिए, रवि त्रिपाठी महिलाओं वो के कह रहे बारे हैं में कि बंगाल में अलग अलग विविधताएं हैं, इसीलिए कानून भी अलग अलग होने चाहिए। नहीं, कानून एक होना चाहिए, सबके लिए एक होना चाहिए। देश एक है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जब आप बोलते हैं तो फिर अलग अलग कानून क्यों होना चाहिए? नहीं, हम किसी का विरोध नहीं कर रहे। ट्रीटमेंट करना चाहिए, क्यों आपको अलग से बजट आपके लिए लोकेट होना चाहिए? क्यों 3,000 आपको मुल्ला जी को मिलना चाहिए? आप नहीं क्यों मिलना मानोगे क्या? चाहिए? नहीं, जब देश एक है, जब देश टू हिंदू मुस्लिम डाइवर्सिटी, सिख इस बात ईसाई को एक नहीं बात मानते करते हो हैं, क्या? तो क्यों अलग से इस डिमांड बात का चीज सिर्फ करते जवाब दे हैं? दो। आप ईद पे तो चली जाती हैं बड़ा फंक्शन करने के लिए आपके मुख्यमंत्री, आप रामनवमी में भी शामिल होती जुलूस में, तब समझ में आता है कि आप सबके साथ भेदभाव नहीं करती हैं, आप बराबरी का हिस्सा करती हैं। आप सरस्वती पूजा को बैन लगा देते हैं, सरस्वती पूजा का विसर्जन का जुलूस कैसे जाएगा उसका रूट भी आप डिसाइड करेंगे। हर तरह से आप कहीं ना कहीं मुस्लिम अपीजमेंट 33% जो वोट है वो चाहिए, और उस वोट को बचाने के लिए क्योंकि SIR में ये नाम कट रहे हैं इनके लोगों के, तो इसके लिए आप सड़क पे बैठ जाएंगी, आप धरना करेंगी, आप प्रदर्शन करेंगी। हमने जुड़वाए हिंदुओं का हैं, कुछ भी हो जाए, आखिरी वोट हिंदुओं तक के लिए कहीं जुड़वाए धरना हैं प्रदर्शन प्रवीण करने नहीं जाएंगे। आपको इतने क्यों हिंदू मिर्ची मारे लग गए रही यहाँ है? पे, वोटरों को कहाँ हटवा प्रदर्शन करके आप करते हैं? चुनाव जीतना स्वयं चाहते भी हैं? अपने स्वयं के वोटरों अंदर को झांक के वोटिंग लिस्ट से देखिए, हटवा स्वयं कर भी जो आपको अपने वोट नहीं अंदर झांक देगा, के देखिए, जो स्वयं के छप्पा अंदर आपको चप्पा लगेगा भाजपा नहीं कितना काला है करेगा, आपका दिल। उसको काट आपका देंगे, दिल उसको हिंदुओं काट के लिए देंगे नहीं है, क्या? सिर्फ मुसलमानों के लिए है, और वो भी इसलिए कि वोट बैंक चाहिए, कोई उनका भला नहीं कर रहे हैं। ये इन क्या मुसलमानों को जब समझ में आ जाएगा तो ये भी आपको त्रिपाठी डंडा लेके दौड़ाएंगे। जी, UGC बिल पर आप नहीं भला बोले, नहीं किया है। आपके अवधेश जी, बोलना चाहिए था। UGC अवधेश जी, बिल आपसे पर भी। समझना यूनिफॉर्म चाहूंगी सिविल कोड की बात करते कि हैं। देखिए यूसीसी अगर आता है तो बंगाल में सबसे ज्यादा बदलाव मुझे लगता है नजर आएगा, अगर ऐसा होता है, क्योंकि देखिए अभी तक तो माने तो यूसीसी की बात जैसे बीजेपी ने कही है, कई राज्यों में देखिए लागू भी हो चुका है और लागू हो भी रहा है। उनका कहना है कि देश भर में एक एक करके लागू कर देंगे, क्योंकि देश के हर नागरिक के कानूनन अधिकार एक जैसे होने चाहिए। अगर यूसीसी वहां पर लागू होता है तो क्या बदलाव वहां पर आ सकते हैं, जरा बताइए, ताकि वहां की जनता को भी पता चले, और टीएमसी को क्यों परेशानी हो रही है यूसीसी की बात से। नहीं, देखिए तृणमूल कांग्रेस को कोई परेशानी नहीं है। नहीं, आपने तो देखिए इसका जो मूल बात होती है, एक तो इसमें उत्तराधिकार के नियम है, स्वागत शादी कीजिए ना, विवाह के परेशानी नियम नहीं है तो स्वागत तो कीजिए। जब एक हो जाएगा, अरे हर झूठे के नाम पर जिन लोगों ने वहाँ मुसलमान के परिवार की संपत्तियों के नाम पर जो कब्जे हैं, जो उसके कारण वहाँ समस्याएं पैदा हुई है, जो अलग अलग 3-3, 4-4 जो है शादियां निकाह हैं, वहाँ हलाला है, वो तलाक है, वो सारे खत्म होंगे। और सारे खत्म होने का मतलब है कि एक नवजागरण होगा बंगाल में, और वो तत्काल रूप से वहाँ का जो कट्टरपंथी मुस्लिम समाज है इसके विरोध में खड़ा होगा। बिल्कुल, और इसीलिए टीएमसी भी परेशान है, उनको अपना मुस्लिम वोट बैंक, जो हुमायूं कबीर के कांड के बाद वो इस बात का जश्न मना रहे थे, अब यूसीसी को लेकर के थोड़ा परेशान जरूर इस वक्त है। लेकिन सवाल है कि क्या यूसीसी से ध्रुवीकरण होगा तो फायदा किसका होगा। ये तमाम बातें देखने वाली होंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों खास मेहमानों का।